नमस्कार साथियों, मैं प्रवेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द चैंपियन स्क्वायर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर थोड़ा सा पहचान चुके होंगे, जान चुके होंगे कि ये वीडियो क्यों होने वाली है, किस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुछ मुद्दे हैं जो हम यहाँ पर बात करेंगे, और जो बात हो रही है वो आबकारी आरक्षक की बात हो रही है। क्योंकि आप में से कई लोगों ने फॉर्म फिल किए भी हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म फिल नहीं भी किए, कुछ सर्वर इशू के कारण फॉर्म फिल नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहली चीज़ जो सबके मन में एक बहुत जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है कि सर इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि पिछली बार जो पोस्ट थी लगभग 450 पोस्ट थी, और इस बार लगभग आपको 250 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो बच्चों का कहना है, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या इस बार कट ऑफ और ज़्यादा हाई जा सकती है, और जा सकती है तो कितनी क्या हाई जा सकती है। उन सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में क्या इसका कट ऑफ रहा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकता है, सारी रणनीति, सारी बातें अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, कि तैयारी भी कैसे करनी है, कट ऑफ क्या रहने वाला है। पहली बात तो फॉर्म कितने फिल हुए हैं, इस बात पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को यकीन दिलाने वाला हूँ। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर अपन 3-4 बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला अपने पास में यहाँ पर बात क्या है कि सर यहाँ पर क्या रहेगा इस बार का कट ऑफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसके पहले अपन जानेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अपना कितना रहा है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि कंपटीशन भी कितना है ये भी तो देखना है। फिर इसके बाद में कितने नंबर पर अपना सिलेक्शन हो जाएगा, और कैसे अपने को यहाँ पर तैयारी करना है। इन चीज़ों के ऊपर अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मेरे भाई यहाँ से आप देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जिसमें अपना एप्लीकेशन, ये फॉर्म स्टार्ट होकर और ख़त्म भी हो गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन की डेट भी आप लोगों की निकल चुकी है। अब मेन डेट आ रही है कि सर अब हमारे पास में जो एग्ज़ाम डेट है वो 5/7, मतलब कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम हो रहा है सर 5 जुलाई को। तो अब हमारे पास समय कितना बचा है? हमारे पास में समय बचा है भैया, अभी चल रहा है मार्च। अब मार्च के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर अप्रैल। मार्च के बाद में क्या मिल रहा है आपको? अप्रैल मिल रहा है। अप्रैल के बाद में पूरा आपको मई मिलेगा, मई के बाद में पूरा जून मिलेगा। एक तरह से मैं अगर आपसे बात करूं तो लगभग लगभग आपके पास में 3 महीने और 7-8 दिन, या पूरे पूरे अपन 3 महीने ही मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास में 3 महीने हैं। अब इसके सिलेबस के ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो इसमें आपका मेनली जो मिलेगा वो मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, साइंस मिलेगा, और जीके वाला पोर्शन जो है ये आपको मिलने वाला है। पेपर हमारे पास में पूरा कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब 100 में से नंबर लाना कितना है, सबसे बड़ा टास्क तो यही है ना। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो वहां पर देखो आप भाई साहब, इधर से ये जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, पिछले साल का जो कट ऑफ था, पिछले साल नहीं पिछली बार का जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ कितना था। तो ओपन से अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर आपका कट ऑफ जो था जनरल का UR 84.14%, और EWS का 82%, OBC का 82%, SC का आपका 75.52%, ST का 68.58% कट ऑफ रहा था ओपन के लिए। और फीमेल के लिए ये जो कट ऑफ था UR में 79.17, EWS फीमेल में 75.33, OBC 76.42, SC 70.10 और ST का 63.67। ये आपका पिछले साल का कट ऑफ था। ठीक है, अब इस साल का और क्या कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। और हमारे पास इस बार फॉर्म लगभग लगभग कितने भराए हैं? लोग बोल रहे थे सर 1 लाख 2 लाख समथिंग फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इतने फॉर्म तक फिल होना नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों की, एक स्टूडेंट की एक मेंटेलिटी होती है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो हम फॉर्म फिल करेंगे। अब इस बार हुआ क्या ना कि वैकेंसी मात्र आपकी 248 है, मतलब लगभग 250 है। अब 250 पोस्ट है तो पिछली बार से तो 200 सीधी आपने कम कर दी, तो कंपटीशन तो और बढ़ेगा, वो सीधी सी बात है बढ़ेगा। लेकिन हम एक टारगेट अगर फिक्स कर लें कि सर हमको तो 100 में से इतने 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 नंबर चाहिए, तो आपको क्या मतलब कि 250 पोस्ट है कि 200 पोस्ट है कि 50 पोस्ट है कि 10 पोस्ट है, आपके दिमाग में तो ये आना ही नहीं चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमको मतलब है सिर्फ एक पोस्ट से। हमको कितनी पोस्ट से? एक पोस्ट से। अब 250 तो बहुत सारी है ना यार, आने दो बाकियों को। 247 पोस्टों पर और बाकी लोग हैं वो लड़ेंगे। हमारा मेंटेलिटी एक फिक्स होना चाहिए कि भाई साहब एक पोस्ट चाहिए और इतने नंबर लाना पड़ेगा।
अब कितने कितने नंबर कौन कौन सी कैटेगरी वालों को लाना पड़ेगा उसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, है ना। मैंने एक अनुमानित कट ऑफ इस साल के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब जिसमें ओपन के लिए यूआर में 87 प्लस या माइनस आप इसमें 3 कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 84 प्लस माइनस आप 3 कर लेंगे, ठीक है। ओबीसी उसी तरह से 83, एससी आपका 80 और एसटी जो है वो 75। उसी तरह से यूआर फीमेल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 81 प्लस माइनस यहाँ पर भी आप 3 कर लें, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ होगा, ये अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हमारे पास में 78, ओबीसी जो है वो 77, एससी जो है 73 और एसटी जो है वो आपका कितना होने वाला है, 70 होने वाला है। अब मैं आप लोगों को मेन मुद्दे पर लेकर आता हूं कि इस बार फॉर्म फिल हुए कितने। मेरे भाई फॉर्म जो इस बार फिल हुए हैं वो 1 लाख भी नहीं है, लगभग लगभग आपके 90,000 फॉर्म फिल हुए हैं। अब इस 90,000 को अगर आप डिवाइड कर दो कितने से, 250 से, 250 से अगर इसको आप डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पर 25 दिया मेरे भाई 75 होते हैं। 25 दिया 75, बचे कितने अपने पास में 15 बचे, तो ये 25 शेंग अपने पास में 150 हो गया और ये मेरे पास में कितना हो गया 360। मतलब एक पोस्ट पर लगभग लगभग आपके कितने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं, तो लगभग लगभग आपके 360 कैंडिडेट यहां पर लड़ने वाले हैं। आपको फाइट करनी है कितने लोगों के साथ में, 360 लोगों के साथ में एक सीट के लिए। अब इस बार क्या है भाई, इसमें फिजिकल भी नहीं है क्योंकि सीधे बस इसमें पेपर ही देना है। अब पेपर देने के बाद है ही क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, यही सब चीजें, फिजिकल है ही नहीं। फिजिकल नहीं है इसलिए ये कंपटीशन और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो अच्छे पढ़ने वाले थे उन्होंने भी फॉर्म को फिल किया है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम कांस्टेबल का नाम सुनते हैं तो हमको लगता है कि यार पेपर तो ठीक है हम निकाल लेंगे, बट फिजिकल का क्या करेंगे। लेकिन फिजिकल नहीं होने के कारण यहां पर आपको कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे अगर आप पढ़ के इस एग्जाम को निकाल लोगे तो इनफ नहीं है, क्योंकि समय कम है। मैंने भी बताया समय हमारे पास में सिर्फ 3 ही महीने है और उन्हीं 3 महीने में हमको झंडे गाड़ना है। बाकी लोग भी झंडा गाड़ने के लिए तैयार है, अब उस झंडे को आप कितनी जोर से गाड़ पाते हो, यही चीज है, ठीक है। तो हथौड़ा इतनी जोर से मारना चाहिए कि एक हथौड़े में काम हो जाए। आप में से कई लोग अभी 12th पास आउट हुए होंगे, अभी उन्होंने अपने 12वीं पास करी होगी, शायद आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर फॉर्म फिल कर लिया होगा, लास्ट ईयर पास हुए होंगे, फॉर्म पे अगर आपने फिल कर लिया होगा तो अगर आप पहला एग्जाम दे रहे हो तो मेरे भाई एक जोर लगा दो, एक जोर से हथौड़ा मारो, समझ रहे हो। अब आगे देखो मेरे पास और अपने पास यहाँ पर क्या है। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हो, मैंने तीनों चीजें बता दी, कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, फॉर्म कितने भरे गए हैं। अब तैयारी के लिए आप चैंपियन स्क्वायर के साथ में जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको मैं टीम दिखा रहा हूं, है ना। ये टारगेट बैच है जो अपन ने अभी स्टार्ट किया है। इस टारगेट बैच में कौन कौन से टीचर्स जो हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। मेरे भाई ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है टारगेट बैच की। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 699 में। ऑनलाइन कैसे परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन कैसे मिल सकता है, कहां पर आना पड़ेगा, वो भी डिटेल अभी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं भी आपको अपनी टीम से मिलवा देता हूं। अब उस टीम में सबसे पहले मैं अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। तो मेरे भाई रीजनिंग मतलब कि प्रवेश सर, मतलब कि मैं पढ़ाने वाला हूं, सबसे ज्यादा वेटेज भी है। उसके बाद में मैथ्स है, मैथ्स के बाद में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपको साइंस का मिलेगा, जिसमें आपको पायल मैडम जो है वो बायोकेमिस्ट्री और राजेश सर जो है वो आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद में वैभव सर आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। और मैंने आपका रीजनिंग का बता ही दिया है। एमपीजी के जो कंप्लीट करवाएंगे वो कौन करवाने वाले हैं, आपके अपने प्यारे नरेंद्र सर। और यशवंत सर जो है वो आपको क्या करवाएंगे, पॉलिटी कंप्लीट। और कपिल सर जो है मेरे भाई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको यहां पर इसकी क्या देखना है, डेमो क्लास, तो डेमो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं देखना है कि सर हमको तो एप्लीकेशन पर देखना है डेमो क्लास की, डेमो क्लास कैसी क्या चल रही है, कैसा आप लोग पढ़ा रहे हो, हमको तो वहीं पर देखना है, तो आप एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो और वहां से आप डेमो क्लास को देख सकते हो,
ठीक है। अब मेरे भैया यहां से आप अगर ऑफलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना कहां पर पड़ेगा? इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफलाइन सेंटर। एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, इन फ्रंट ऑफ विष्णुपुरी आई बस स्टॉप, बिसाइड B3 बुक स्टोर, भंवरकुआ, इंदौर। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर कर ऑफलाइन सेंटर तक आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि आते से आपसे फीस नहीं लेंगे, आपको पहले बिठाएंगे, आपको 2 दिन का डेमो दिया जाएगा, 2 दिन का डेमो देंगे और डेमो देने के बाद में अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्स परचेस कीजिए, अन्यथा कोई बात ही नहीं। और भी है चीजें, बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको मिलेगा चैंपियन स्क्वायर के नाम से। जैसे ही अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप रजिस्टर करना है। क्या करना है, रजिस्टर हमने कर दिया और रजिस्टर करने के बाद में आप यहां पर सीधे पहुंच जाएंगे और वन डे एग्जाम्स में अगर आप क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन है वन डे एग्जाम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि चाहे आप एसएससी का कोर्स परचेज करना चाहते हो, चाहे रेलवे का कोई कोर्स हो, चाहे व्यापम का कोई कोर्स हो, है ना, पीएससी का कोई कोर्स हो, पीएससी का आपको पीएससी वाले फोल्डर में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे कोर्सेज जो है और भी टारगेट बैचेस जो हैं, टारगेट बैच आपको मिल जाएंगे। और फाउंडेशन अगर बैच अगर आपको चाहिए तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। सारे फाउंडेशन है, चाहे आपको रीजनिंग चाहिए रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ्स चाहिए मैथ्स मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, जीके चाहिए जीके मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के आपको फाउंडेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा सारी बातें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी भी समय है, अगर अभी तक नहीं उठे हो तो कैसे क्या तैयारी करना है, आप चैंपियन के साथ में जुड़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। मज़ा आएगा आप लोगों को सभी के साथ हमारे साथ में जुड़ने में और पढ़ने में। देखते हैं, आगे मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।